डिस्कनेक्ट होती है तो कई बार मैं बता चुका हूँ, जल्दी से आपको रिज्वाइन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में, जो कि आपका चैप्टर 1 है, काफी सारे चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जितना लास्ट क्लास में पढ़ लिया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने परिमेय, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था। तो आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। तो परिमेय संख्या एक p बटा q के रूप की संख्या होती है, या फिर कह सकते हो सर ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q दोनों ही अगर पूर्णांक है, साथ ही साथ q यानी हर का वैल्यू 0 नहीं है, तो इतना कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो ऐसे वाले नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है, तो इतना चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। कैसे नंबर परिमेय संख्या होंगे, कैसे वाले नंबर परिमेय संख्या नहीं होंगे, वर्गमूल, ये सारी चीज लास्ट क्लास में डिस्कस की गई थी काफी डिटेल में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। मान लो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख रहा हूं, एक नंबर लिख रहा हूं 5 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 8, मुझे बताइए 5 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? अगर मैं पूर्णांकों की बात कर रहा हूं, कितने इंटीजर आते हैं? इन दोनों नंबर के बीच की बात कर रहा हूं। 5 और 8 के बीच कितने इंटीजर आएंगे? 3। 3 नहीं आएंगे, आप ध्यान से देखो तो 5 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 7 आएगा, तो सिर्फ 2 ही इंटीजर आएगा ना, तो सिर्फ 2 इंटीजर आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर इंटीजर की बात करोगे तो बोलेंगे सर 5 और 8 के बीच में 2 इंटीजर आएगा, 2 पूर्णांक आएंगे 6 और 7। ठीक है, तो आपने जब पूर्णांकों की बात की तब आप क्या बोलोगे? सर ये फिक्स होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको गिनती करके बता सकते हैं, कुछ फिक्स मात्रा में होगा। ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो बस चेंज कर रहा हूं, ठीक है, और मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे बताइए 5 और 8 के बीच कितने परिमेय संख्या होंगे? ठीक है, 5 और 8 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? तो यहां पर आप बोलोगे सर किसी भी 2 नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो पूर्णांक हो, या फिर परिमेय संख्या हो, इनके बीच में अगर परिमेय संख्या की बात की जाएगी तो बोलोगे सर ये अनगिनत होगा, इसको काउंट करके नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अनंत होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि 5 और 8 के बीच में अनगिनत यानी अनंत परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, इसमें से कुछ परिमेय संख्या आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में निकालने के लिए। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर लिखिए। चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 2 लगातार नंबर लिख दूं, कोई 2 लगातार यानी 2 क्रमागत नंबर लिख दूं, जैसे कि यहां पर लिख रहा हूं 7 और यहां पर मैं लिख दिया 8, मुझे बताइए 7 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, कितने इंटीजर आएंगे? तो बोलोगे सर 2 लगातार नंबर है, अच्छा एक भी नहीं आएगा। एक कैसे आएगा शुभम? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, 7 8 के बीच में कौन सा पूर्णांक आता है? कोई भी नहीं आता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 पूर्णांक होंगे। तो किसी भी 2 लगातार यानी क्रमागत कंजेगेटिव इंटीजर्स के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होता। लेकिन अगर मैं क्रमागत नंबर भी लिखकर अगर आपसे परिमेय संख्या के बारे में पूछूं कि मुझे बताइए 7 और 8 के बीच कितने परिमेय संख्या आएंगे, तो आप क्या बोलोगे? तो परिमेय संख्या कितने होंगे? अगेन बोलोगे सर अनगिनत होगा। ठीक है, परिमेय संख्या अनगिनत होगा। तो किसी भी नंबर के बीच में परिमेय संख्या अनगिनत होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिए। किसी भी 2 परिमेय संख्या है, किसी भी 2 पूर्णांकों के बीच में परिमेय संख्या की बात जब करूंगा तो अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा। ये क्लियर हुआ सभी का? पूर्णांक तो फिक्स होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन परिमेय संख्या अनलिमिटेड होता है, अनगिनत होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यही चीज यहां पर लिख रखी है। देखो क्या लिखा गया था, किसी भी किन्हीं भी 2 दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक लिखने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनगिनत ही है। सेम चीज बोला गया, अनगिनत यानी अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट। ठीक है, अनेकों परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, चाहे कुछ भी लिखो। ठीक है, तो अगर अनगिनत होते हैं
तो अनगिनत तो आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि आप अनगिनत परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, फिर तो आपको कॉपी भर जाएगा उसी में। तो आपको क्या पूछा जाएगा, कुछ 4 परिमेय संख्या बताइए, 2 परिमेय संख्या बताइए, 1 परिमेय संख्या बताइए। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालने की बात करूँ, मैं कोई 2 नंबर लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या लिख के बताइए। एक परिमेय संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर एक परिमेय संख्या पूछा जाए, अलग अलग टाइप है इसमें, तो एक एक टाइप करके सीखेंगे। तो अगर एक परिमेय संख्या अगर आपसे पूछा जाए, तो सीधे सीधे आप क्या करना, 3 और 8 को जोड़ना, 3 + 8 और 2 से भाग दे देना। तो यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 11/2। ये समझ में आ रहा है? 11/2। क्या किया, 3 और 8 को जोड़ा, 3 + 8 और 2 से भाग लगा दिया, 3 + 8/2, तो 11/2 आंसर आएगा। 5 कैसे आ रहा है? एक परिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो इसके बीच में कहीं पर 11/2 आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद कर लो, धीरे धीरे फॉर्मूला याद करोगे, नोट करो। अगर मैं कभी पूछूं आपसे किसी भी 2 नंबर लिख दूं, यहां पर ए और यहां पर बी, और इसके बीच एक परिमेय संख्या पूछूं, ठीक है, एक रेशनल नंबर पूछूं, तो ये परिमेय संख्या क्या आएगा, a+b/2। ये याद करना है आपको, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। याद हो गया सभी को? सिंपली याद क्या करना है, a+b को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं पूछूं आपसे 2 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, क्या बोलोगे? 2 और 7 के बीच एक परिमेय संख्या क्या आएगा? 2 + 7/2, यानी आ जाएगा 9/2। तो आंसर आ गया आपका 9/2, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या निकालना तो बहुत आसान है, कितना समय लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगेन मुझे बताइए, अगर मैं बोलूं आपसे 7 और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 8, 2 लगातार नंबर है, इसके बीच मुझे एक परिमेय संख्या लिख के बताइए। 7 और 8 के बीच में एक परिमेय संख्या लिख के बताइए। काफी जल्दी आंसर आ गया पवन का, ठीक है। देखो 1-2 सेकंड में आंसर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 7 और 8 को जोड़िए, कितना आएगा, 15 आएगा, और 2 से भाग दीजिए, 15/2, आंसर आ गया 15/2, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए 7 और 8 के बीच में आपसे पूछा जा रहा था एक परिमेय संख्या, तो यहां पर तो एक परिमेय संख्या बता दिया, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में कितने परिमेय संख्या है? एक्चुअल में इसके बीच में 7 और 8 के बीच में कितने परिमेय संख्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अनगिनत परिमेय संख्या है, निकालने के लिए मैं अभी बस एक निकालता हूँ, ठीक है तो अनगिनत, लेकिन मैं एक निकाल रहा हूँ, ठीक है, 15/2, क्लियर है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर 1 और 2 के बीच में, सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि एक परिमेय संख्या लिख के बताइए, सिर्फ एक, तो आपका आंसर क्या आएगा? होने के लिए तो इसके बीच में अनगिनत होंगे, लेकिन मुझे बताइए एक परिमेय संख्या पूछो तो क्या बोलोगे? परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो आप बोलोगे सर 1 और 2 को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया, 1 + 2/2, यानी आंसर आ जाएगा 3/2। ये क्लियर है कि 3/2 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं पर 3/2 आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी का? एक परिमेय संख्या तो बहुत जल्दी निकाल लोगे, ठीक है। डाउट है? हाँ जसनदीप, क्या डाउट है, माइक ऑन करके पूछ लो, जिसका भी डाउट है। सर हाँ मुझे बताइए। परिमेय संख्या निकालनी नहीं आई। तो आपको वही तो सिखा रहा हूँ, चलो माइक ऑन कर लो। मुझे बताइए 1 और 2 को जोड़, माइक बंद कीजिए अभी। मुझे बताइए 1 और 2 को जोड़ना तो आता है ना? यस सर। 1 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3 सर। 3 आएगा, और 3 में 2 से भाग लगा दो, आ जाएगा। यस सर। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना है क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक, अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन था ये कि एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में बोला जाए कि इन दोनों 1 और 2 के बीच में मुझे 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या निकाल कर बताइए।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हम जितना चाहें। अच्छा, स्क्रीन अभी थोड़ी देर के लिए नहीं दिखेगी, फिर से अगर दिखेगी तो बताइएगा। अभी दिख रही है? हेलो सर, आपकी आवाज डबल आ रही है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है इसलिए डबल आ रही है। माइक बंद कर दीजिए सभी लोग। अभी क्लियर है? अभी ठीक है संगम? अभी ठीक है? ठीक। अभी देखो, यहाँ पर अगर मुझे 5 परिमेय संख्या निकालना है, यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर एक सेकंड। तो यहाँ आपको पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में या दो पूर्णांकों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होते हैं। तो किसी का अगर माइक ऑन है तो माइक बंद कर दीजिए पहले तो। एक सेकंड। ठीक। अभी आवाज क्लियर सभी को? अभी आवाज क्लियर है? अभी ठीक है? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। चलो ठीक है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हमें 5 परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? इसको देखो क्या क्या स्टेप्स है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो हम जितना चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो अभी अगर 5 निकालना है तो कोई भी 5 निकालो। तो एक को आप लिख दोगे यहाँ पर 1/1, ठीक है। दो को आप लिख दोगे 2/1। ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे में एक तो लगा ही सकते हैं। एक को मैंने लिख दिया 1/1, दो को लिख दिया 2/1। अब क्या करना है आपको? आपसे अगर 5 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से, मतलब एक बढ़ा दोगे उसमें, ठीक है। 5 पूछा जा रहा है तो 6 से गुना करोगे। अगर 4 पूछा जाता तो 5 से गुना करेंगे। अगर 10 पूछा जाता तो 11 से गुना करते। तो अभी आपसे 5 पूछा जा रहा है तो 6 से गुना करेंगे। कहाँ गुना करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ भी नीचे गुना करेंगे 6 से, और यहाँ भी गुना करेंगे नीचे ऊपर में 6 से। यहाँ भी 6 से गुना किया और यहाँ भी 6 से गुना किया। तो ये देखो, इसको मैंने बदल कर लिख दिया 6/6, ठीक है। और इसको मैंने बदल कर लिख दिया, 6 को 2 से गुना किया ये 12 आया, और नीचे में 1 को 6 से गुना किया ये 6 आया। मतलब जो एक था, एक को मैंने बदल कर लिख दिया 6/6, और जो हमारा 2 था, 2 को मैंने बदल कर लिख दिया 12/6। इतना क्लियर है सभी का? यहां तक समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? एक को मैंने लिखा 6/6 और 2 को लिख दिया 12/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखो कि दोनों के हर सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे सर दोनों ही के हर समान है। यहाँ भी नीचे में 6 लिखा गया है, यहाँ भी नीचे में 6 लिखा गया है। अब 6 और 12 के बीच में जितने नंबर है उसको लिख दो, 7, 8, 9, 10 और 11। और सभी के नीचे आप बोलोगे सर हर में तो 6 सेम रहेगा, ठीक है। 7/6, ये सभी के नीचे 6 लिख दो। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अभी हमने 5 परिमेय संख्या लिख दी है इसके बीच, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 5 परिमेय संख्या आ गया 1 और 2 के बीच में। बताइए, इतना क्लियर है? नहीं, डाउट है? चलो अभी मैं माइक का ऑप्शन ऑन कर रहा हूं, बताओ क्या डाउट है। हाँ शुभम बताइए, क्या डाउट है? सर हाँ बताइए। सर आपने ये 5 के आपने कहा था सर 6, सही ऐसे नहीं होता सर, 5 में 1 जोड़ते तब होता है। तो 5 में एक ही तो जोड़ दिया ना, 5 में 1 जोड़ा 6 आया। अब 6 से गुना कर दिया। अगर 5 पूछा जा रहा है तो 6 से गुना किया। अगर 6 पूछा जाता तो 7 से गुना करता, ठीक है। सर ये 5 में 1 गुना नहीं करनी होती। अभी देखो मैं जो सर सिखा रहा 5 हूँ ना, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसको सीखो, ठीक है। अभी मैं काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर? अभी जो पढ़ाया ये क्लियर हुआ? ठीक है, अभी और आगे आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या किया गया? 5 पूछा गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, चलो यहाँ पर मुझे बताइए 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। 4 परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि अनंत है, ठीक है।
तो अगर मुझे 4 पूछा जाए तो 4 भी निकाल दूंगा, 5 पूछा जाए तो 5 भी निकाल दूंगा। तो इस बार क्या बोलोगे? इस बार बोलोगे सर यहाँ पर 1 को 1/1 लिख दिया, यहाँ पर मैं 2 को 2/1 लिख दिया। ठीक है, अब 4 पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या करो, 5 से गुना कर दो। ठीक है, 5 से गुना करोगे, कहाँ करोगे? यहाँ नीचे 5 से गुना करो, और नीचे गुना करोगे तो ऊपर में भी 5 से गुना करो। यहाँ नीचे अगर 5 से गुना कर रहे हो तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। किसी भी भिन्न में या किसी भी परिमेय संख्या में जो भी आप गुना नीचे करते हो वही ऑपरेशन ऊपर भी करना पड़ता है। सेम नंबर से सेम ऑपरेशन कीजिएगा तो उसका मान नहीं बदलता। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये बदल करके हो जाएगा हमारा 5/5। ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये बदल के 5 को 2 से गुना किए 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों ही में हर सेम दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है। अब 5 और 10 के बीच में जितने नंबर है उसको लिख दो, 6, 7, 8, 9, और सभी के नीचे 5 लगा दो, ये 5 नीचे में है ही हमारा। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको कि हमने अभी 4 परिमेय संख्या निकाल दी है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने 4 परिमेय संख्या निकाल दी है। अगर आपसे यहाँ पर 10 परिमेय संख्या पूछे जाए तो 10 भी निकाल देंगे, अगर 8 परिमेय संख्या पूछी जाए तो 8 भी निकाल देंगे। तो जितना भी पूछा जाए उतना निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया? बताइए कितना क्लियर हुआ? चलिए, तो मुझे बताइए, अगर मैं इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिख रहा हूं 4, 3 और 4 के बीच में आप मुझे 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। अगर मैं आपसे 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए पूछ रहा हूं तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर मैं 3 को लिखूंगा सबसे पहले 3/1। ठीक है, 4 को मैं लिखूंगा 4/1। आप मुझे बताओ ऊपर और नीचे में कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं? बताओ, अगर 3 परिमेय संख्या पूछा जा रहा तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, 2 से नहीं करेंगे, 2 मैं गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है तो आप 4 से गुना कर दो। ठीक है, तो आप 4 से गुना कर दो, तो यहाँ पर आप 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करोगे। तो ये वाला नंबर जो है ये बदल कर हमारा आ गया 12/4। ये एक्चुअल में 3 ही है, 12/4 देखो 3 ही है। ठीक है, ये वाला जो नंबर है 16/4 बन गया। ठीक है, तो मैं 3 को बदल कर इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ 12/4, और 4 को ही मैं लिख रहा हूँ 16/4। ऐसे क्या होगा, इससे एक फायदा ये होगा कि नीचे में हर हमारा सेम दिख रहा है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। अब ऊपर में एक नंबर 12 दिख रहा है और यहाँ पर 16 दिख रहा है, तो सिर्फ अंशों को देखिए, अंश को देखिए, न्यूमरेटर को। तो यहाँ पर बोलोगे इसके बीच में सर 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। ठीक है, तो 13/4, 14/4 और 15/4, ये 3 नंबर आ गए हमारे 3 और 4 के बीच में। क्लियर है ये? अच्छा, सिर्फ 13, 14, 15 नहीं लिखना है, अगर लिखोगे तो ठीक है, आप अभी के लिए यहाँ पर लिख दो, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? 13/4, 14/4, 15/4, /4 भी लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, क्या क्या स्टेप करेंगे? ठीक है, अभी मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। मुझे बताओ कि एक्चुअल में, सबसे पहले बताओ 3/5 और 4/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे? कितने परिमेय संख्या है एक्चुअल में? 3/5 और 4/5 के बीच में टोटल कितने परिमेय संख्या होंगे? अनंत होगा। वेरी गुड, मोनू के नाम से बच्चे हो, बोल दो अनगिनत होगा। ठीक है, इसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं, मतलब परिमेय संख्या जब भी पूछी जाए आप बोलोगे सर अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा। अब उस इनफाइनाइट में से 5 परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो अगर 5 पूछा जा रहा है तो आप बोलोगे सबसे पहले सर देखिए हर इसका सेम है क्या? तो हाँ, हमें दिख रहा है कि 3/5 यहाँ भी लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है 4/5। हर यानी डेनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर दोनों ही में सेम दिख रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। अगर हर अलग रहेगा तो क्या करेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, पहले देखते हैं हर अगर सेम है तो क्या करें।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5 परिमेय संख्या बताइए। तो मुझे बताइए, अगर 5 परिमेय संख्या पूछी जाए तो आप कितना से गुना करोगे? आप मल्टीप्लाई कितना से करोगे? आप बोलोगे सर एक जोड़ देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। तो 5 में एक जोड़ दीजिए और बोलोगे सर 6 से गुना करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। तो आप 6 से गुना करोगे तो यहां नीचे में 6 से गुना करोगे। अगर नीचे में गुना करोगे 6 से तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहां आप 6 से गुना कर रहे हो तो यहां भी आप 6 से गुना करोगे। ठीक है। किसी भी ए बटा बी के रूप में संख्या अगर लिखी गई है तो जिस भी नंबर से आप नीचे गुना करते हो उतने ही से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ता है। ठीक है। सिर्फ नीचे गुना करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। चलो, तो अभी बताइए पहला वाला जो नंबर है ये बदल करके क्या हो जाएगा? तो 3/5 का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तुल्य रूप जो है, इसको बदल करके मैं लिख दूंगा 18/30। ये ठीक है, 18/30 लिख सकते हैं इसको। इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 4 को 6 से गुना किया 24 आया, 5 को 6 से गुना किया 30 आया, 24/30। एक नंबर 18/30 बन गया, एक नंबर 24/30 बन गया। स्टिल अभी हमें दिख रहा है क्या कि दोनों का हर अभी भी सेम है, हर इक्वल है। ठीक है। अगर हर समान है तो आप सिर्फ अंशों को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए। तो न्यूमरेटर अभी वेरी गुड, चरण सिंह के नाम से बच्चे हो, रोशनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 18 और यहाँ पर दिख रहा है 24। तो 18 और 24 के बीच में जो जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं 19, 20, 21, 22 और 23 ऐसा लिख दिया। और सभी के नीचे आप 30 लगाते जाओ। ठीक है, सभी के नीचे आप 30 लगा दोगे। इतना क्लियर है? 3-4 स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये सारे नंबर, कितने नंबर आ गए? देखो 5 नंबर आगे होंगे। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्या हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये 5 परिमेय संख्या आ गया 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, चलिए अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो 3/5 और 4/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। 3 परिमेय संख्या अगर पूछ रहा हूं, सेम क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 इनके बीच आपसे 3 परिमेय संख्या पूछी जा रही है। हाँ, तो आप देखो ये तो कर ही सकते हो। अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो यहां पर से कोई भी 3 चुन लो। ठीक है, इसमें से एनी 3 कोई भी 3 चुन लो। ठीक है, या फिर क्या करेंगे दूसरा, अगर हमने ये नहीं सॉल्व कर रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर अगर 3 पूछा जा रहा है तो 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ भी आप 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करोगे, क्योंकि 3 पूछा जा रहा था, एक बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस बार आ जाएगा आपका ये 4×12/20 और ये आ जाएगा आपका 16/20। अब 12 और 16 के बीच में जो नंबर है 13, 14, 15 और सभी के नीचे 20 लगा दो। ये क्लियर है? ऐसे कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्या ऑलवेज, क्या हमेशा आपको गुना करने की जरूरत होती है? नहीं, हमेशा आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन था 3/5 और 4/5, इसके बीच में देखो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि इतना से गुना कर दो। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे दूं 7/13 और मैं लिख दूं यहां पर 10/13 और इसके बीच में आपसे 2 परिमेय संख्या पूछूं, कितना परिमेय संख्या पूछूं? 2 परिमेय संख्या पूछूं, तो आपको यहां पर अगर मैं 2 परिमेय संख्या पूछ रहा हूं तो आपको 3 से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप सीधे बोलोगे सर 7 और 10 के बीच में अंशों को देखिए, इसके बीच में आपको गैप ऑलरेडी दिख रहा होगा कि 7 और 10 के बीच में 8 और 9 आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे बिना गुना किए हुए आप सीधे लिख सकते हो, सर यहाँ पर लिख देंगे 8/13 और लिख देंगे 9/13, हमारा आंसर आ जाएगा बिना गुना किए हुए। समझ में आया? 8/13 और 9/13। अगर गैप है तो आपको गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है,
अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि 7/13 और 9/10/13 के बीच में आप 3 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, तो आप बोलोगे सर 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर बीच में लिखा जाए तो 8 और 9 ही आएगा। तो अगर 3 परिमेय संख्या आप निकालने के लिए बोला जाए तो बोलोगे तो 3 गैप नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लिखोगे तो 8 और 9 ही आएगा, बीच में 2 ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 नंबर आ रहा है, 3 परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो आप 4 से गुना कर दो। ठीक है, 4 से गुना कर दो, तो यहाँ भी 4 से गुना करोगे, यहाँ भी 4 से गुना करो, यहाँ भी 4 से गुना करो, यहाँ भी 4 से गुना करो, तो ये आपका बन जाएगा 7 चौके 28/52। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 40/52। इतना क्लियर है? 28/52 और 40/52 बन गया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 52 तो सेम आ गया, और ऊपर में यहाँ पर 28 दिख रहा है, यहाँ 40 दिख रहा है, तो 28 और 40 के बीच में तो काफी सारे गैप दिख गए, है ना, काफी सारा नंबर आ जाएगा। तो इसमें से कोई सा भी 3 चुन लीजिए। तो आप लिख सकते हो सर 29/52। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हो सर 30/52, है ना, और क्या लिख सकते हैं 33/52। ठीक है, तो कोई सा भी 3 लिख लीजिए, बहुत सारे होंगे। ठीक है, उसमें से कोई भी 3 चुन के लिख लीजिए। 28 और 40 के बीच का कोई भी नंबर लिख दीजिए, 3। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, और भी अगर 4 पूछा जाए, 5 पूछा जाए, सारे लिख सकते हैं यहाँ पर। हर बार 4 लगेगा? 4 क्यों लगेगा हर बार? अगर 3 पूछा जा रहा था तो 4 से गुना किया, 4 पूछा जा रहा तो 5 से गुना करते। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहां पर। अच्छा, नेगेटिव करने के पहले अगर मैं ऐसे पूछूं कि अगर हर अलग अलग है, अभी तक क्या किया, अभी तक जितने भी नंबर थे उनके हर जो थे सेम थे। अगर हर अलग अलग रहे, हर अलग रहेगा, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कि एक नंबर मैं लिख रहा हूं 2/3, और यहां पर लिख दिया 3/4। ठीक है, और इनके बीच में आपसे पूछा जा रहा है कि 4 परिमेय संख्या, या मैं कह रहा हूं 5 परिमेय संख्या बताइए। अब ये सीखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हर अलग अलग रहे, जैसे कि पहले वाले नंबर में आपको दिख रहा है हर 3 है, यहां पर हर कितना है, 4 है, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, हर अलग अलग रहेगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हर अलग रहेगा तो स्टेप्स नोट कीजिए। अगर हर असमान रहेगा तो हर को समान बनाएंगे। ठीक है, हर को इक्वल बनाएंगे। अब ये सीखिए कि हर को इक्वल कैसे बनाएंगे। ठीक है, मुझे बताइए अगर यहां पर मैं 5 लिख दूं और यहां पर मैं 7 लिख दूं, ठीक है, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, वो नंबर बताइए जो 5 के टेबल में भी आए और 7 के टेबल में भी आए। तो 35, आप कह सकते हो 35 आएगा। तो अगर मैं 5 में 7 से गुना कर दूं और 7 में मैं 5 से गुना कर दूं, तो ये भी 35 बन जाएगा और यह भी 35 बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना? ठीक है, अगर मैं 5 में 7 से गुना कर दूं तो 35 बन जाएगा, 7 में 5 से गुना कर दूं 35 बन जाएगा, तो दोनों ही 35 बन गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक जगह लिखा गया है 3 और एक जगह लिखा गया है 5, अगर मैं इस वाले नंबर में 5 से गुना कर दूं और इस वाले नंबर में 3 से गुना कर दूं, ठीक है, तो देखो ये भी बन जाएगा 15 और ये भी बन जाएगा 15। क्लियर है? ये भी 15 बन जाएगा, ये भी 15 बन जाएगा। तो इस तरीके से इक्वल बना सकते हैं। अगर मैं एक जगह लिख दूं 8 और यहां पर मैं लिख दूं 12, ठीक है, अभी इसको कैसे इक्वल करेंगे? आप बोलोगे सर यहां पर 8 में अगर मैं 3 से गुना कर दूं और 12 में अगर मैं 2 से गुना कर दूं, ठीक है, तो 8 गुना 3 24 हो जाएगा और 12 गुना 2 24 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यहां से इक्वल बन जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं कि 12 और 8 से गुना करो। ठीक है, छोटे नंबर से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, 8 में 3 से गुना किया, देखा कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 और 8 के टेबल में आता है, तो 12 का टेबल पढ़ा, 24 दिखा कि 24 8 के टेबल में भी आता है, तो 8 में 3 से गुना किया तो 24 बन गया, 12 को 2 से गुना किया 24 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 15
और यहाँ पर मैं लिख दूँ 5, तो आप बोलोगे सर इसमें 1 से ही गुना करो, तो ये 15 रहेगा, और इसमें आप 3 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये 15 आ जाएगा, तो इक्वल बन जाएगा दोनों। ये क्लियर हुआ? स्क्रीन दिख रही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ, या स्लो दिख रही है? स्लो दिख रही है, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक। तो अभी देखते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारा आएगा हर अनइक्वल वाला, फिर से मैं क्वेश्चन वही लिख रहा हूँ। अगर हमसे पूछा जाए 2/3 और 3/4 के बीच में 4 परिमेय संख्या है, चलो 5 परिमेय संख्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, 5 परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, 5 परिमेय संख्या बताइए। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये दोनों नंबर के बीच में हर समान है या असमान है, सेम है या डिफरेंट है? डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, सेम है या डिफरेंट है? आप बोलोगे सर एक जगह 3 दिख रहा है, एक जगह 4 दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। तो डिफरेंट दिख रहा है तो उसको सेम बनाइए। तो सेम पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप में हर को समान बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं 4 से अगर गुना कर दूं और यहाँ मैं 3 से गुना कर दूं, तो क्या ये 12 बन जाएगा और यहाँ भी 12 बन जाएगा, सेम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक रूल आपको बताया था कि कभी भी अगर a बटा बी के रूप की संख्या है, अगर आप नीचे में 3 से गुना कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर p बटा क्यू का नंबर है, अगर नीचे में आप ऊपर में 5 से गुना कर रहे हो तो नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो सेम ऑपरेशन करना पड़ता है दोनों ही जगह, ऊपर भी और नीचे में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर 4 से गुना किया तो ऊपर भी 4 से गुना कीजिए, यहाँ 3 से गुना किया तो ऊपर भी 3 से गुना कीजिए, ठीक है। तो ये बदलकर हमारा आ गया 8/12, ठीक है। और ये जो आ गया बदलकर हमारा 9/12। ये क्लियर है कि 8/12 बन गया। 2/3 को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 8/12, ठीक है। 3/4 को मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया 9/12, ठीक है। अभी आपसे कितना परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, 5 परिमेय संख्या। अब बताइए हर इक्वल दिख रहा है क्या दोनों का, हर समान दिख रहा है? अब बोलोगे सर हर समान दिख रहा है, इक्वल है। अब 8 और 9 के बीच में 5 नंबर लिख रहा है, लिख सकते हो क्या, गैप दिख रहा है आपको? बोलोगे सर गैप तो नहीं है, 8 और 9 के बीच में कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा अभी। तो अब क्या करोगे, अब बोलोगे सर 5 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है ना, तो अब पहले वाला जो तरीका था 6 से गुना कर दीजिए। अगर 5 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो अब 6 से गुना कर दो, तो आप नीचे में भी 6 से गुना करोगे, ऊपर भी 6 से गुना करोगे, ठीक है। यहाँ भी 6 से गुना करोगे, यहाँ भी 6 से गुना करोगे। तो ये वाला नंबर जो है ये बदल करके आ गया 8 6 8 6 48 और 12 6 72, ठीक है। ये बन गया 9 6 54 और ये बन गया 72। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या किया, सारा चीज सीखना है, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। 48/72 एंड 54/72, ठीक है। तो 5 पूछा जा रहा है, 6 से गुना किया। अब देखो यहाँ पर आपको गैप दिख गया होगा, हर अभी सेम है दोनों ही का, हर देखो 72 है, अंश को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए, तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। गैप कहने का मतलब 48 और 54 के बीच में काफी सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर काफी सारे नंबर आ जाएंगे तो वो सारे नंबर को लिख दीजिए, 49 50, ठीक है, 51 52 और 53, ठीक है। और नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में 72 72 72 72 72। कितने परिमेय संख्या निकाल दिया हम लोगों ने, 5 परिमेय संख्या, 5 पूछी जा रही थी। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा कपिल, पोल अगर पूछना होगा मैं खुद पोल पूछ लूंगा, ठीक है। अभी चैट में आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो अभी आप लोग मुझे करके बताओ। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, 2/3 और 3/4 के बीच मुझे 7, या 7 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। जिस तरीके से बताया वैसे करो, पूरा सॉल्यूशन करो।
2/3 और 3/4 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। ठीक है, ट्राई करो, बैठे मत रहो, अपने कॉपी पे सॉल्व करो सभी लोग। यहाँ पर आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे सिखाया, सारे स्टेप आपको पता है। हर अलग अलग है तो हर अगर अलग है तो उसको सेम बना लो ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अगर नीचे 3 से गुना किया तो ऊपर भी कर दो, ऊपर नीचे 4 से गुना किया तो ऊपर भी गुना कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 8/12 और ये बन जाएगा आपका 3×3 9/12। ठीक है, तो 8/12 बन गया, 9/12 बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो सेम था। अब आप बोलोगे सर 4 परिमेय संख्या अगर निकालना है तो 4 के लिए कितने से गुना करेंगे बताइए। अगर 4 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो आप ऊपर और नीचे कितने नंबर से गुना करोगे, कौन से नंबर से गुना करोगे? 5 से। वेरी गुड, ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चे आप कर रहे हो 5 से गुना करेंगे, तो आप बोलोगे सर नीचे भी 5 से गुना कर दो, ऊपर भी 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो, यहाँ भी 5 से गुना कर दो। तो ये बन जाएगा आपका 40/12×5 = 60 और ये बन जाएगा आपका 5×9 = 45/60। ठीक है, अब 40 और 45 के बीच में देखो गैप दिख रहा है आपको, साफ साफ आप लिख दो 41, 42, 43 और 44। हर में क्या लिखोगे, हर तो सेम है तो बोलोगे 60, 60, 60 और 60। तो ये 4 परिमेय संख्या आ गए। क्लियर है? ऐसा कर लोगे? ठीक, तो अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो अभी नेगेटिव नंबर की बातें करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि माइनस, देखो आपको पता है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर लिखूं तो नेगेटिव नंबर किस तरीके से लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा -3 और इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर -4। ठीक है, तो -3 और -4 के बीच में, चलो -3 और -4 के बीच में अगर मैं आपसे 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा हूं, कितने परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर सेम तरीका है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसको -4 को -4/1 लिख देंगे, -3 को -3/1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे सर -3 और -4 दो लगातार नंबर है, 3 परिमेय संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ठीक है, एक बढ़ा देंगे ना, तो एक बढ़ाकर गुना करेंगे 4 से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां भी 4 से गुना करेंगे, यहां भी 4 से गुना करेंगे, यहां भी 4 से गुना किया और यहां भी 4 से गुना किया। इतना क्लियर है? अभी ये कितना बन गया, -16/4 और ये कितना बन गया, -12/4, -16/4 और ये -12/4। ठीक है, अब -16/4 और -12/4 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे लिख लीजिए। -12 के बाद यहाँ पर आएगा -13, यहाँ पर आएगा -14, यहाँ पर आएगा -15। ठीक है, और सभी के नीचे 4 लगा दो। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं बोलूं कि 0 और -1, ऐसे लिखेंगे ना, 0 और -1, इसके बीच में मुझे आप 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, 0 और -1 के बीच। देखो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आप बोलोगे सर 0 और -1 के बीच अगर पूछा जा रहा है तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, नीचे में एक तो लगा सकते हो। 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में शायद बताया था परिमेय संख्या में, है ना? ठीक है, अब हर सेम है कि अलग है बताइए।
हर सेम का वाला केस है या हर अलग वाला केस है? बोलोगे दोनों ही के नीचे एक है सर, हर समान है। ठीक है, हर सेम है, तो हर अगर सेम है, समान है, और आपसे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? आप ऊपर और नीचे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? बताइए। अगर 5 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो एक बढ़ा दो, है ना। तो 5 पूछी जा रही है तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना कीजिए। तो आप बोलोगे सर नीचे में भी 6 से गुना किया और यहां भी 6 से गुना किया, यहां भी 6 से गुना किया और यहां भी 6 से गुना किया, तो ये वाला जो नंबर है ये बदल गया हमारा, ये आया -6/6। -6/6 आ गया। ये कितना होगा? ये आपका आ गया 0/6। ठीक है, ये कितना आएगा? 0/6। 0 को 6 से गुना किया 0 आया, 6 को 1 से गुना किया 6 आया। अब 0 और -6 के बीच में जो भी नंबर है, मतलब हर तो दिख रहा है ना आपको, हर सेम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर नीचे वाला हर समान है तो ऊपर वाले को देख लो, है ना, अंश को देखिए। तो यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4 5, सारे नेगेटिव होंगे क्योंकि बाएं तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो सारे नेगेटिव होंगे, और बोलोगे सर 6 6 6 लगा देंगे सबसे, सभी के नीचे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। कितने परिमेय संख्या आ गए? 5 परिमेय संख्या आ गया हमारे पास। ठीक है, 5 परिमेय संख्या आ गया -0 और -1 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करें। चलो, हर अलग वाला मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन है आपके सामने माइनस, या चलो पॉजिटिव ही दे रहा हूं। ठीक है, मैं लिख दूं 3/5 और यहां पर लिख दूं 2/7। ठीक है, इन दोनों के बीच आप मुझे 4 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। 4 परिमेय संख्या। पहला स्टेप में क्या करोगे मुझे बताइए, हर सेम है या डिफरेंट है? इनके डेनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? समान है या अलग है? कह रहे हो सर डिफरेंट है, साफ दिख रहा है, एक जगह 5 है एक जगह 7 है, अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 है तो 5 से गुना मत करना, आप बोलना सबसे पहले सर हर को समान बनाएंगे, डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो यहां मैं कितने से गुना करूं बताइए? 5 को मैं कितना से गुना करूं? 5 को गुना कितना से करोगे? देखो, 5 को गुना करोगे 7 से, दूसरे वाले के हर से गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिए, और यहां भी 7 से गुना कर दीजिए। 7 को 5 से गुना करोगे, यहां पर भी 5 से गुना करोगे। ठीक है, दूसरे वाले भिन्न के हर से गुना कर दे रहा हूं बस, ताकि ये वाला बन जाए हमारा 21/35, और ये नंबर बन जाएगा हमारे पास 10/35। ठीक है, तो 21/35 और 10/35 आ गया। ठीक है, ठीक है, 21/35 और 10/35 आ गया। अब मुझे बताइए, यहां पर अगर आपसे 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है, तो आपको 5 से गुना करने का जरूरत है क्या? आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि 10 और 21 के बीच में काफी सारा गैप दिख रहा है, मतलब यहां पर काफी सारे नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो मुझे 5 से गुना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे 5 से गुना करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे सीधे 10 और 21 के बीच में काफी सारे नंबर आ जाएंगे, 4 पूछा जा रहा ना, तो आप लिख दोगे 11/35, लिख दोगे 15/35। ठीक है, आप लिख दो 18/35। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और लिख दो एक, है ना, 19/35। तो ये 4 परिमेय संख्या आ गया। इतना क्लियर है? बताइए, ये क्लियर है? इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है,
तो कभी हमें गुना करना भी पड़ सकता है, कभी गुना नहीं करना पड़ सकता है, मतलब वो डिपेंड करेगा अंशों के हर के गैप के ऊपर। ठीक है, गैप के ऊपर। अगर आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि यहाँ पर काफी सारा गैप है तो आपको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गैप नहीं दिखेगा गुना कर देना, जितना बड़ा नंबर से गुना करोगे उतना ज्यादा नंबर लिख सकते हो। ठीक, अब अगला कंसेप्ट देखिए, यहाँ पर आपको ये समझना होगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैं 3/5 और यहाँ पर मैं लिख दिया 7/5। यहाँ पर मुझे पता है कि अनगिनत नंबर आएंगे। क्या कोई भी नंबर यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है? क्या कोई एक नेगेटिव नंबर आ सकता है? आप बोलोगे नो, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, तो इनके बीच 3/5 और 7/5 के बीच में हमेशा जितने भी आएंगे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, धनात्मक ही आएंगे। अब ये मैं क्यों बता रहा था, कई बार क्या होगा आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और किस सभी ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन दिख रहा है कि किसी ऑप्शन में एक नंबर नेगेटिव का लिखा हुआ है तो वो वाला आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी ऑप्शन में नेगेटिव ऑप्शन दिखा है तो आप बोलना सर दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव कभी नहीं आता, वो ऑप्शन वाला आंसर कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी आप ऑप्शन को हटा सकते हो। समझ में आया? इसी तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर है, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर एक नेगेटिव नंबर है और दूसरा भी यहां पर नेगेटिव नंबर है, तो इसके बीच जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इसके बीच में कभी भी पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता। ये समझ में आया? दो नेगेटिव के बीच में कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा, दो पॉजिटिव के बीच में कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ये समझ में आ रहा है कि दो पॉजिटिव के बीच में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, दो नेगेटिव के बीच में हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जितनी भी चीज पढ़ाया ना उस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं यहां पर लिख दूं 3 और 10, इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। 3 और 10 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, क्या होगा आंसर? ये तो 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। 3 और 10 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना, सीधे सीधे फॉर्मूला बोलोगे सर इसका मान मान लेते हैं ये ए है, ये वाला मान लेते हैं बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है a+b/2, है ना? तो सीधे बोलोगे सर 3 + 10/2, यानी आंसर आ जाएगा 13/2। क्लियर है? इसको दशमलव के फॉर्म में मत बदलना, p/q के रूप में ही लिखना, क्योंकि परिमेय संख्या की बात चल रही है। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो मुझे बताइए एक क्वेश्चन करके बताओ, आप लोग सारा क्वेश्चन अब तक मैं सॉल्व किया हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए। मुझे बताइए 5 और 6 के बीच आपसे मैं पूछ रहा हूँ दो परिमेय संख्या, सिर्फ दो ही पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए। आप लोग चैट में आंसर लिखोगे। 5 और 6 के बीच में दो परिमेय संख्या बताइए, चैट में लिखिए। ये करके बताइए 5 और 6 के बीच में दो परिमेय संख्या, तो आंसर आ रहा है शुभम का 17/3 एंड 18/3। तो शुभम का आंसर है 17/3, लिख रहे हो क्या? 17/3 और 18/3। चेक करते हैं इसको कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। देखो यहां पर आप बोलोगे सर 5 और 6 के बीच में, अगर अच्छा सोमवीर के नाम से बच्चों आप कह रहे हो 16/3 और 17/3, ठीक है, एक आंसर आ रहा है 16/3 और 17/3। चेक करते हैं कौन सा होगा। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 5 और 6 के बीच में पूछा जा रहा है ना, कितना? दो।
तो आप 5 को लिख सकते हो 5/1, 6 को लिख सकते हो 6/1। आपसे अगर 2 परिमेय संख्या पूछी जाए तो 3 से गुना करिएगा, तो यहाँ पर आप 3 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो, यहाँ भी 3 से गुना करो, तो ये आपका बन जाएगा 15/3, ये बन जाए आपका 18/3। ठीक है, तो 15 और 18 के बीच में 16 और 17 आएगा ना, 16/3 और 17/3। ठीक है, तो ये जो आंसर था ये सही था, ये गलत है। ठीक है, तो 15 और 18 के बीच में 16 और 17 आएगा, 16/3 और 17/3, तो इनके बीच में 2 नंबर आए 16/3 और 17/3। ये क्लियर है? हर अलग अलग वाला क्वेश्चन दूं? हर अलग अलग रहेगा तो कैसे करोगे, वो क्वेश्चन दूं? चलो ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4/5 या 3/4 और 4/5, इनके बीच मुझे 5 परिमेय संख्या बताइए। पांच परिमेय संख्या बताइए। होने के लिए अनगिनत होंगे। ठीक है, तो आपको अगर 5 पूछा जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले बोलोगे सर हर अलग अलग है, तो हर अगर अलग अलग है तो हर को समान बनाएंगे, तो यहां पर आप क्या करोगे, दूसरे वाले के हर से गुना कर दोगे। यहां पर इस वाले 5 को मैं इधर गुना किया, इस वाले 4 को देखो, इस 5 को मैं यहां गुना कर देता हूं और इस 4 को मैं यहां गुना कर देता हूं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ये इक्वल हो जाता है जनरली। तो यहां पर बोलोगे सर इसको 4 से गुना किया। अब नीचे में अगर 5 से गुना करोगे तो ऊपर भी 5 से गुना करोगे, नीचे में यहाँ 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से गुना किया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 15/20 और ये बन गया हमारे पास 16/20। इतना क्लियर है सभी का? 15/20 एंड 16/20 आया, इतना क्लियर है? 3/4 को मैं लिख दिया 15/20। ऐसा क्या हुआ, यहां से क्या हो गया, अभी तक हमने क्या किया, हर को यानी डिनोमिनेटर को हमने समान बना लिया, इक्वल बना लिया। ठीक है, ऋतु एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, बाकी सभी को आवाज आ रही है। ठीक है, हर को इक्वल बना लिया। अभी आपसे कितना पूछा जा रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे बताइए। अगर 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है तो आप कितने से गुना करोगे, ऊपर और नीचे? तो आप 6 से गुना करोगे, एक बढ़ा देते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां भी 6 से गुना किया, यहां भी 6 से गुना किया, यहां भी 6 से गुना किया, यहां भी 6 से गुना किया। देखो ये बन जाएगा 15 6 या 90, 90/20 इंटू 6, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120, ये बन जाएगा 96/120। इतना क्लियर है? 16 को 6 से गुना किया 96 आया, और 20 को 6 से गुना किया 120 आया। ठीक है, 90/120 और 96/120। अब यहाँ आपसे 5 पूछा जा रहा है, तो हर तो सेम दिख रहा है यहाँ पर 120, तो 90 और 96 के बीच में सारे नंबर को लिख दो, 91, 92, 93, 94, 95। ठीक है, और सभी के नीचे 120 लिख दोगे। ठीक है, ये क्लियर है? तो ये 5 परिमेय संख्या आ गए, तो इतने स्टेप्स करने होंगे आंसर लाने के लिए। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो सभी लोग वाई लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे के कंसेप्ट अगले क्लास में करते हैं।